बात में क्या हुआ? आपने दरख्वास्त दी थी अदालती गवाह को तलब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आज दरख्वास्त दी थी कोर्ट विटनेसेस को तलब करने की, और मैं ये वजाहत कर दूं कि कोर्ट विटनेसेस की दरख्वास्त क्यों दी। देखिए, ये कोर्ट विटनेसेस वो लोग थे जो कि इस केस के बड़े अहम अमूर से आगाह हैं। ये कोर्ट विटनेसेस वो हैं जिनके पास इस केस के मतलब बड़ा अहम रिकॉर्ड और वीडियोस हैं, और ये लोग जो हैं ये इनका हलीमा खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में बैठे हुए जिनके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट वाले लोगों को रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब कोर्ट विटनेस के तौर पे दरख्वास्त देने का मकसद ये है कि अगर ये अदालत में कोई हकीकत छुपाएं, कोई सच छुपाएं, तो हमारे पास वेपन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन हो, जिरा के हथियार के ज़रिए हम इनके सामने हक़ाइक़ ला सकें, इनके सामने नहीं बल्कि अदालत के सामने हक़ाइक़ ला सकें, क्योंकि अदालत ने इस केस को इंसाफ पे फैसला करना है। कानून तो यही कहता है ना कि जस्ट एंड फेयर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, और उस जस्ट और फेयर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के लिए ये 21 गवाह इंतहाई ज़रूरी है। मैंने आज अदालत में एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दिया जो कि आज से तकरीबन 20-25 साल कबल का था, कि जहाँ पे एक दरख्वास्त दी गई थी ट्रायल कोर्ट में कि कुछ सहाफ़ियों को और कुछ मिनिस्टर्स को बुलाया जाए, और वो दरख्वास्त उस मुतलका अदालत ट्रायल कोर्ट ने तो रद्द कर दी। लेकिन वो केस जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वही दरख्वास्त रिप्रोड्यूस करके उन जर्नलिस्ट को और उन मिनिस्टर्स को बुला के उस इशू को उनकी गवाही की रोशनी में हल करने का कहा, और उन तमाम लोगों को बतौर कोर्ट विटनेस बुलाया गया। तो सादा अल्फाज में अवाम के लिए कि अगर सच तक पहुंचना है और इंसाफ तक पहुंचना है तो इन गवाहान का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि 22 नवंबर को हलीमा खान साहबा ने मीडिया के सामने जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बात कर दिया, कि बात क्या कर दी कि 24 नवंबर को रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, 26th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ निकलें, जो आइन के ख़िलाफ़ है, जो कानून के ख़िलाफ़ है, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए निकलें। ये बात कर दी। ये 22 नवंबर की बात के इल्ज़ाम पे हलीमा खान पे एक केस दर्ज कर दिया गया, वो भी एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने। तो सवाल ये है कि क्या ये बात किसी और ने की, और ये अगर किसी और ने बात की तो कब की? क्या ये बात गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने की? तो जवाब ये है कि जो हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, जी बिल्कुल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने ये बात की। हमारे पास ये वीडियोस मौजूद हैं कि चैनल्स ने, मुख्तलिफ चैनल्स ने, मैंने वो चैनल्स लिखे हुए, तमाम चैनल्स तकरीबन हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात की, हमारे जर्नलिस्ट ने बात की। सवाल ये है कि उन मिनिस्टर्स पे या जर्नलिस्ट पे एक फौजदारी कार्रवाई या दहशतगर्दी का पर्चा क्यों दर्ज नहीं हुआ? तो मेरा इसमें कहना है कि दुरुस्त है कि पर्चा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ये कहना कि रूल ऑफ लॉ के लिए निकले और इसके लिए कोई पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये कतई गैर कानूनी बात नहीं है। और अगर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हुआ तो हलीमा खान के खिलाफ क्यों पर्चा दर्ज हुआ? इन्होंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की, इन्होंने तो आइन की बात की, इन्होंने कानून की बात की, इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की। हमारे एंटी टेररिज्म एक्ट में लिखा हुआ है, उसका सेक्शन 6 की प्रोवाइजो है ATC एक्ट की 1997 की, कि अगर कोई जमहूरी तौर पे पुरअमन तौर पे एहतजाज करता है तो उस पर एंटी टेररिज्म एक्ट का पर्चा नहीं होगा। लेकिन इनके खिलाफ दिया गया। तो मैंने तो अदालत के सामने ये बताना है, ये अर्ज़ करनी है कि ये तो मुकदमा एक दिन नहीं ठहरना चाहिए, एक सेकंड नहीं ठहरना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस्तग़ासा इतना लंबा ये मुकदमा ले है, मैं तो समझता हूँ इन गवाहान को आना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करूँगा, एक जर्नलिस्ट ने कल कहा कि अदालत मुझे बुलाएगी तो मैं इंसाफ की बात करूँगा। मेरा ख्याल है किसी भी जर्नलिस्ट को इस पर एतराज़ नहीं होगा, ना किसी मिनिस्टर को एतराज़ होना चाहिए। अदालतें तो किसी मुल्क का सबसे अहम इदारा होती हैं, और अदालतों के सामने जाने से किसी की इंसल्ट नहीं होती, इज्जत बढ़ती है, कि ये साबित होता है कि ये ऐसा शख्स है जो अदालतों पे और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है। तो मेरा ख्याल है कि इन सब लोगों को भी वॉलंटरीली कहना चाहिए कि हम आना चाहते हैं, और हमारी इतनी मजबूत दरख्वास्त है, और सुप्रीम कोर्ट के जो हमने प्रेसिडेंट्स दिए हैं, जो केस लॉ दिए हैं, वो इतने रेलिवेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये दरख्वास्त इंशाल्लाह मंजूर होगी। मैडम बताइएगा, केस अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, हो सकता है हफ्ता 2 हफ्ते तक आपके खिलाफ कोई फ़ैसला आ जाए। एक तो ये बताइएगा, भी आ सकते हैं। ये बताइएगा। दूसरा, कल आपने बल्कि PTI ने ये कॉल दी थी कि 10,000 लोग अडियाला जेल आए, लेकिन लोग नहीं आए, 1000-1200 लोग वहाँ पे जमा था। तो क्या वजह है, लोग क्यों नहीं आते? अच्छा, पहले तो केस के बारे में देखें। जो 24 नवंबर की कॉल थी वो बिल्कुल आइन के मुताबिक एक कॉल थी, और वो किस चीज़ के लिए थी? सबकी आज़ादी, अदालतों की आज़ादी के लिए। अदालतें आज़ाद होंगी तो मीडिया आज़ाद होगा, अदालतें आज़ाद होंगी, इंसाफ दे सकेंगी, तो ये जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो अदालतों में ही फैसला हो रहा है ना।
اور سب کی آزادی عدالتوں پہ ہے. اس لیے تو عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں جب بنائی اس لیے تھی کہ رول آف لا ہونا چاہیے. ایک اب جو کیس بنایا ہوا ہے، اب یہ آپ کے سامنے ایک نمائش ہے. اب آپ کے سامنے وہ چیز ہو رہی ہے کہ یاد رکھیں جو 26ویں ترمیم تھی نا، اس کے نتائج آج آپ دیکھ رہے ہیں. میڈیا کی جرت نہیں بولنے کی، جج کی جرت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح دے سکے. اور یہاں پہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں. اگر منسٹر کو بلایا جائے، پہلے زمانے میں کیا عمران خان یہ ساروں کو بلایا جائے تو یہ سارے عدالت جائیں گے؟ یہ سب وہ جیل میں ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ اگر میں منسٹر ہوں تو میں عدالت میں نہیں پیش ہوں گا. میری حد تک ہے، یہ لوگوں کی حد تک ہو رہی ہے. لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ منسٹر بلا لیے. تو آپ کا خیال ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. ٹرمپ کو ایک وہ جو چھوٹے سرکٹ کورٹ کے جج نے فیصلہ اس کی فیصلوں کے خلاف دے دیا تو وہ قبول کرتے ہیں. یہ پاکستان میں تو یہی یزیدیت اور فرعونیت کا نظام ہوگا تو آپ کو کہ جو حکمران ہیں جو چوری شدہ مینڈیٹ سے بیٹھے ہیں، وہ جب پیسے بھی چوری کریں گے اور پھر مینڈیٹ بھی چوری کر سکتے ہیں تو وہ خوف میں جب بیٹھیں گے تو فرعون ہی بنیں گے نا. پھر کبھی میڈیا کا منہ بند کرتے ہیں. میڈیا آزاد تو نہیں ہے، میڈیا کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے.